Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8th का इंग्लिश का सैम्पल पेपर फुल सॉल्यूशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये है आपका सेशन 2023-24 का क्लास 8th का। तो सबसे पहले आपको पेपर जो है 80 मार्क्स का आएगा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, आपको पहले एक पैसेज आएगा, उस पैसेज को आपने अच्छे से रीड करना है। ठीक है, उस पैसेज को रीड करके उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे और ऑप्शन में इनके आंसर होंगे। तो आपको यहाँ से सही आंसर को चुन करके यहाँ पे टिक मार्क करना होगा। बच्चों, अगर आप पैराग्राफ पढ़ लोगे तो उसके आंसर इजीली आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखा है द फाउंडेशन ऑफ लाइफ ऑफ एनी पर्सन डिपेंड अपॉन हीज। तो इसको मैंने पैराग्राफ पहले से ही पढ़ रखा था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? स्टूडेंट लाइफ। नेक्स्ट, होम इज द मेन सोर्सेस ऑफ बेसिक लर्निंग। नेक्स्ट है हु इज द चाइल्ड फर्स्ट टीचर। चाइल्ड का जो फर्स्ट टीचर होता है वो कौन होता है? वो है मदर। नेक्स्ट, विच ट्रेट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ होम लर्निंग। होम लर्निंग मतलब हमारे घर में जो लर्निंग होती है हमारी, उसको रिफ्लेक्ट किस तरीके से होता है, मतलब कैसे पता लगता है? आपके किससे पता लगता है? मैनर्स से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 5th, व्हेन डू रोल मॉडल ऑफ ए चाइल्ड चेंज फ्रिक्वेंटली। मतलब अगर बच्चे का जो रोल है वो फ्रिक्वेंटली अगर चेंज होता है तो उसका मतलब क्या हो गया? वो हो गया व्हेन ही इज द एडमिटेड टू स्कूल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरीके से आपका आ जाएगा एक इस तरीके से पिक्चर आएगी। आपने पिक्चर को बहुत अच्छे से देखना है और इसी पिक्चर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और उनके आंसर जो है इस ऑप्शन में होंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल इन द वर्ल्ड डू नॉट हैव द एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ वाटर। तो देखो इसका आंसर हमें यहीं पर मिल जाएगा। यहाँ पर पिक्चर को ध्यान से देखना है, तो यहाँ पर आप देखो यही क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो गया? 783। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो कहाँ मिल गया आपको? 783। नेक्स्ट है, व्हाट डज द वर्ड क्रिस मीन्स इज इन द अबव पोस्टर। इस अबव पोस्टर में वर्ड क्रिस का मीन क्या है? इसका मतलब अ टाइम ऑफ ग्रेट डिफिकल्ट एंड डेंजर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से पैराग्राफ उसको पिक्चर को देख के आंसर फिल करना है। इसी तरीके से थर्ड जो क्वेश्चन है, 443 million deaths are lost each year due to the disease related to unsafe water। तो इसमें से ऑप्शन दिए हुए, इनमें से सही ऑप्शन है स्कूल। नेक्स्ट, डैश ऑफ द, ये सारे बेटा आंसर आपको पोस्टर देख के पता लग जाएगा, वहीं पे सारे आंसर मेंशन है। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, मैं फटाफट यहाँ पे आंसर करा रही हूँ। Dash of the disease are related to the unsafe water and poor sanitation condition in the undeveloped country। तो इसका राइट आंसर है 80%। How many primary school of the developing world do not have access to water and the sanitations facilities? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/2 मीन्स हाफ। नेक्स्ट, आपको इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आएगा। आपको यहाँ पे कन्वर्सेशन दी होगी, उस कन्वर्सेशन को अच्छी तरीके से आपने पढ़ना है और उस कन्वर्सेशन से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, उनके आंसर करने हैं। तो इंग्लिश के पेपर में मार्क्स लाना बहुत इजी है, बस आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है कि चीज़ों को समझना है अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, मैंने पहले ये पढ़ लिया है, अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो पहले आप इसको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद इसके आंसर करते हैं। फर्स्ट है, व्हाई इज निधि इज ट्रबल। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? यहाँ पर दिया हुआ है क्योंकि उसने अपनी की और मनी क्या कर दी थी? खो दी थी। तो यहाँ पर आंसर हो गया बी। नेक्स्ट, हु एडवाइज टू कॉल द पुलिस। पुलिस को कॉल करने का किसने एडवाइस दिया था? तो निधिज फादर ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वाई डज निधि रिक्वेस्ट हर फादर टू कम फॉर हेल्प। किस लिए कहा था? क्योंकि बिकॉज द थिंग नो बडी विल बिलीव हर, क्योंकि उसको और किसी पर भी विश्वास नहीं था। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास निधि's फादर शोज हीज इनएबिलिटी टू कम बिकॉज, क्या था इसका, क्योंकि उन्होंने जो निधि के फादर है ही हैज़ द इम्पॉर्टेंट वर्क इन ऑफिस, वो आ नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास बहुत ज़रूरी काम था ऑफिस में। निधि's फादर विल कॉल डैश टू गो फॉर निधि's हेल्प, निधि के फादर ने किसको कॉल किया था निधि की हेल्प के लिए, तो उन्होंने निधि की हेल्प के लिए फ़ोन किया था निधि की मदर को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा निधि's मदर। अब इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो क्वेश्चन के आंसर जो है आपने अपने लर्न किए होंगे, आप वही कर लेना, या मैं इसके आंसर बोल देती हूँ और इस वीडियो के एंड में आपको इसके जो है आंसर की PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट, वाई वाज द फार्मर शोफुल, तो क्या था, द फार्मर लव्ड हिज ओल्ड मदर very much. He was sorrowful by the thought that he would have to kill his mother. Next, what was the Ravidas in search of and why? तो इसका आंसर है, ये आपके चैप्टर के नेम दिए हुए, आप वहाँ से देख लेना। अगर आपको नहीं मिल रहा तो मैं आंसर बोल दे रही हूँ, आप लिख लो। इसकी इस वीडियो को एंड में मैं आपकी इसकी PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो रविदास वाज इन द सर्च ऑफ द सम स्पिरिचुअल टीचर है, ठीक है, हु कुड शो हिम द राइट पाथ। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ मैनी सन्स डिड द ओल्ड फादर हैव, द फार्मर्स हैड 3 सन्स, कौन कौन से थे, हैरी, रमन एंड संदीप। नेक्स्ट है, हाउ मच मनी डिड द बॉय हैव, बॉय के पास कितनी मनी थी, तो द बॉय हैड, डॉलर का साइन आपने बनाना है, कैसे, इस तरीके से। ठीक है, 2.37। ठीक है, नेक्स्ट, हु accompanied द मार्को पोलो ड्यूरिंग हिज विजिट, ड्यूरिंग हिज विजिट, आंसर में बता रही, ड्यूरिंग हिज विजिट हिज फादर निकोलो एंड हिज अंकल मैफियो accompanied हिम। ठीक है, तो ये आपके आंसर मैंने धीरे धीरे बोल दिए ताकि आप उसको नोट कर लो। ठीक है, अगर नहीं नोट किया आपने तो मैं लास्ट में इस वीडियो के एंड में उसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, मतलब इसी वीडियो के एंड में आगे आपको इसी तरीके से मीनिंग लिखने हैं। तो जैसे फर्स्ट आपको दिया है सरमन्स, इसका मतलब होता है उपदेश। उसके बाद आगे है आपका बार्बरस, इसका क्रूर होता है। मेलोडियस का मतलब होता है मधुर। ठीक है, पंजाबी में भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगी। विक्टर मतलब होता है विजेता। ठीक है, और रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। स्पोर्ट्स का मतलब होता है खेल। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। ठीक है, नेक्स्ट आपको इस तरीके से ब्लैंक्स दी हुई है। तो फर्स्ट ब्लैंक्स में मार्को पोलो सेट आउट ऑन हिज फर्स्ट वेव एट द एज ऑफ, कौन सी एज में किया था उन्होंने, उसकी एज थी यहाँ पर 17। ठीक है, नेक्स्ट, मार्को पोलो विजिटेड द होली सिटी ऑफ, क्या, कौन सी होली सिटी थी, जेरूसलम। स्पेलिंग लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, इसकी स्पेलिंग है JERUSALEM। ठीक है, नेक्स्ट, मार्को पोलो वाज रिलीज्ड फ्रॉम द पर्सन इन 1299। ठीक है, नोट कर लो आप, इसको मैं रब करती हूँ। नेक्स्ट है आपको सेंटेंस बनाने हैं, तो ये मैं आपको, आप पहले खुद से सॉल्व करो, इसकी मैं इसी वीडियो के एंड में आपको PDF प्रोवाइड कर देती हूँ। ठीक है, ये सारा सेक्शन C वोकेबुलरी भी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वोकेबुलरी में गिव वन वर्ड द सब्स्टिट्यूटेड फॉर, इसकी जगह पे आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो समथिंग दैट कैन बी हेयर्ड, तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑडिबल, जिसको हम देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑडिबल। ठीक है, सारे आंसर्स मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, अभी आप इसको चेक करो और पहले खुद से सॉल्व करो, क्योंकि डूएस डायरेक्ट और ये जो वोकेबुलरी है ना, ये आपको खुद से आनी चाहिए। ठीक है, नहीं आती है तो आप इसको कोशिश करो सॉल्व करने की, उसके बाद मैं आपको आंसर प्रोवाइड करती हूँ इसी वीडियो में, वहाँ से आप चेक कर लेना। ठीक है, ये सारी हो गई आपके वोकेबुलरी और ग्रामर। उसके बाद लेटर राइटिंग आएगी, 2 लेटर आएगी आपको, दोनों में से एक लेटर आपने करनी होगी। ठीक है, उसके बाद ऐसे आएगा आपको और साथ में स्टोरी आएगी, दोनों में से एक चीज़ करनी है। आप चाहे ऐसे अच्छे से कर लेना, चाहे स्टोरी अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपको नोटिस और हेडलाइन में चॉइस आएगी, चाहे आप नोटिस अच्छे से पढ़ लेना या हेडलाइंस अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद ट्रांसलेशन आएगी आपको पंजाबी हिंदी में, और उसके बाद पंजाबी हिंदी की आएगी उसको
इंग्लिश में, और साथ ही आपके गुड हैंड राइटिंग के 5 मार्क्स। चलिए इसका फुल आंसर सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ जो है आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा देती हूँ, ठीक है। और इसकी पीडीएफ अगर टेलीग्राम पे चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ठीक है। जब मुझे लगेगा आपने बहुत सारी शेयरिंग कर दी इस वीडियो की और बहुत सारे लाइक्स कर दिए तो मैं इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँगी। ये है आपका पैराग्राफ का सॉल्यूशन, तो मैंने बता दिया था, ठीक है, इसलिए मैं इसको फटाफट आगे, इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया था तो इसको भी मैं आगे बढ़ा रही हूँ। इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। सेक्शन बी क्वेश्चन आंसर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे अगर आपने अपने पहले लर्न किए हैं आप उसको कर लेना। ये आगे इसके मीनिंग के स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद आ जाओ, यहाँ पर है आपके पास फिल इन दी ब्लैंक्स, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद यहाँ पर ये देखो पोयम से रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन आंसर्स, वोकेबलरी, फुल सॉल्व वोकेबलरी है, ठीक है। लेटर, एप्लीकेशन, लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस आएगी, ठीक है। ऐसे और स्टोरी, तो ये ऐसे हो गया और उसके बाद ये स्टोरी। आपको लगता है मैंने वीडियो जल्दी स्क्रॉल कर दिया तो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूज़पेपर हेडलाइंस, उसके बाद ये नोटिस, ये न्यूज़पेपर हेडलाइंस, ट्रांसलेशंस। ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।